एसएसएलसी और पीयूसी के स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्सों में भर्ती होकर मेडिकल फील्ड में करियर बना सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए बेंगलुरु के मशहूर शिफा अस्पताल ने अहम कदम, बड़ा कदम उठाया है। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के क्वींस रोड पर मौजूद शिफा अस्पताल न सिर्फ एक हॉस्पिटल है बल्कि मेडिकल एजुकेशन का मरकज बनकर उभर रहा है। इस इंस्टीट्यूशन में मुख्तलिफ पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्स चलाए जा रहे हैं। इन कोर्सों की जानकारी फराहम करने के लिए बेंगलुरु के टिन फैक्ट्री इलाके में मौजूद हिलाल पीयू कॉलेज में खुसूसी बेदारी प्रोग्राम मुनक़द हुआ। शिफा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की प्रिंसिपल अमरीन साहिबा, डॉक्टर रेशमा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मोहम्मद नियामतुल्लाह ने स्टूडेंट से खिताब किया और पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्सों की जानकारी फराहम की। इन कोर्सों की अहमियत व जरूरत पर रोशनी डाली। शिफा अस्पताल में मुनासिब फीस के साथ मुख्तलिफ पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। इन दिनों दाखिले जारी हैं। एसएसएलसी और पीयूसी पास स्टूडेंट्स इन कोर्सों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन है। आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन शिफा स्कूल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग के साथ साथ हमारे पास पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ के कोर्सेज भी हैं। जैसे कि 10th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज हैं। वी हैव टोटली 8 कोर्सेज, जो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया का है, डायलिसिस है, हेल्थ इंस्पेक्टर का है और मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन का भी है। आफ्टर पीयूसी जो साइंस स्ट्रीम ले को हैं उनके वास्ते बीएससी अलाइड हेल्थ के कोर्सेज हैं, जैसा कि बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन और बीएससी इन रीनल डायलिसिस, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया। इसके बाद बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी है और जो हाई डिमांड में है वो बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी है। जो साइंस स्ट्रीम में नहीं है, जो और अदर देन साइंस जो आर्ट्स और कॉमर्स ले सकते हैं, उनके पास नर्सिंग के ऑप्शन है। जो जीएनएम नर्सिंग है वो 3 इयर्स का है। एंड जो नर्सिंग कर को है उनके वास्ते तो हमारे पास 100% जॉब प्लेसमेंट है। दोज गर्ल्स हु आर इंटरेस्टेड टू डू नर्सिंग एंड गेट इनटू मेडिकल फील्ड आफ्टर चूजिंग आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड, दे कैन एंटर टू मेडिकल फील्ड, जैसा कि जीएनएम है। This is the pamphlet of Shifa. Here we have explained in detail about our college. एडमिशन शुरू हुए हैं यहाँ पर? एडमिशन्स भी शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है अप टू अगस्त 31 तक है लास्ट डेट। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर। फीस भी एकदम से रीजनेबल है, अफोर्डेबल है। वी हैव इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स वी हैव। तो फॉर एनी डिटेल्स यू कैन कम एंड कॉन्टैक्ट अस। शिफा हॉस्पिटल तो सबको मालूम ही है, इट इज़ अ 200 बेडेड हॉस्पिटल। वहाँ पे आए तो कोई भी बता सकते कि हमारी कॉलेज कहाँ पे है बोल को। इवन स्कॉलरशिप फैसिलिटी है फॉर द डिजर्विंग स्टूडेंट्स। कैटेगरी उसमें बना को विल गिव स्कॉलरशिप फैसिलिटी एज वेल। थैंक यू। मैं डॉक्टर रेशमा हूँ, शिफा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। आज मैं यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए कि व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल इन शिफा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कोर्सेज। तो आपने जब भी कोई बीमार पड़ता है, कोई भी किसी को कोई तबीयत ख़राब होता है, तो हम लोग पहले डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाते हैं। कोशिश करते हैं कि घर में ही पहले ठीक हो सके, क्योंकि पैसे हर जगह लगते हैं आजकल। तो हम लोग पहले हॉस्पिटल जाएंगे अगर सीरियस होते हैं। वहाँ पे हमको, जब हम हॉस्पिटल में कदम रखते हैं तो हमको दिखता है एक डॉक्टर और नर्स, बट डॉक्टर नर्स टैबलेट्स लिखे हमको दे देते हैं, हम वापस घर आ जाते हैं। हमने 5 दिन की एंटीबायोटिक ले ली और इंशाल्लाह हम लोग ठीक हो जाते हैं। बट हमको ये नहीं पता कि जब कोई आईसीयू में या कोई पेशेंट एडमिट होता है तो डॉक्टर नर्स के अलावा भी ऐसे बिहाइंड द सीन्स लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उनका वर्क वी
the important work is underlined. So for example, paramedical staff और paramedical department, इन डिपार्टमेंट में ऐसे लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल लैब टेक्नीशियंस या एक्सरे टेक्नीशियंस या डायलिसिस में या आईसीयू में, जो हेल्प करते हैं डॉक्टर्स और नर्सेस को एक होलिस्टिक केयर देने के लिए, पेशेंट को ओवरऑल केयर देने के लिए. सो मेरा ये मानना है और सारे डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि सिर्फ डॉक्टर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पैरामेडिकल स्टाफ उतना ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर आप लोग पैरामेडिकल स्टाफ अगर रिपोर्ट सही से प्रिंट करके हमको टाइम पे नहीं देगा तो हमको नहीं पता चलेगा कि हमको ट्रीटमेंट किस तरफ बढ़ाना है, कौन से एंटीबायोटिक शुरू करना है. तो जब तक हमको कल्चर रिपोर्ट नहीं मिलती, जब हमको लैब टेस्ट नहीं मिलते हैं बायोकेमिस्ट्री लैब या पैथोलॉजी लैब से, तब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते हैं. वी आर क्लूलेस, we will not be knowing in which direction the treatment has to go. So paramedical staff are just as important, if not more, I would say, than doctors, because without the reports in today's world, without the CT scan, without the MRI scan, without the X-ray, the doctors will not be able to take the final call or the final decision. So we are totally dependent on the technologists, on the lab technicians, on the reports. जब तक हमको ये नहीं पता कि आपकी ब्लड शुगर कितनी है, तो हम कितना मेटफॉर्मिन देंगे या कितना हम लोग टैबलेट देंगे, कोई भी नहीं बता सकते. वी आर नॉट गॉड्स, राइट? डॉक्टर्स आर नॉट गॉड्स, रिमेंबर दैट. हम भी स्ट्रगल करके आज यहाँ पे पहुंचे हैं. सो हमारी भी नॉलेज उतनी है जितनी हमको टेक्स्ट बुक की या पेशेंट जितना हमको बोलता है, बट उसको प्रूव करने के लिए वी नीड सम एविडेंस, एंड दैट एविडेंस इज द लैब टेस्ट. सो पैरामेडिकल स्टाफ और जो लैब टेक्नीशियंस जो कोर्स है, 100% जॉब इज गारंटीड वंस यू फिनिश दिस कोर्स. एंड it is an interesting course because not just in the practical, you can also go into teaching. So there are many avenues will open up once you take up this field, and hopefully once you have a good knowledge of the different streams which are available, it will help you in taking the right decision. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. शिफा हेल्थ फाउंडेशन के तरफ से शिफा नर्सिंग स्कूल, शिफा पैरामेडिकल स्कूल, शिफा अलाइड हेल्थ साइंसेस, अलाइड हेल्थ साइंसेज में बीएससी कोर्सेज हैं, जहां पर हमारे पास 6 कोर्सेज हैं, जैसे कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी हो या ऑफ्थल्मिक टेक्नोलॉजी हो या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, ऐसे कोर्सेज हैं जो डिग्री कोर्सेज है, पीयूसी के बाद होता है. और डिप्लोमा कोर्सेज जो पैरामेडिकल कोर्सेज है, वो पैरामेडिकल बोर्ड कर्नाटका से रिकग्नाइज्ड कोर्सेज हैं. उसमें तकरीबन 6 या 7 कोर्सेज हैं, जहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड्स, हेल्थ इंस्पेक्टर, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, कई सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं. तो ये हमारा जो शिफा हॉस्पिटल का एक विज़न था कि जो हेल्थ फील्ड में कई सारे जो कोर्सेज हैं उसको लोगों में एक बेदारी लाएं और कोर्सेज को आके जमने के लिए ये करें. तो इस सिलसिले में कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए हम लोग. हेल्थ कैंप्स के ज़रिए हम इस मैसेज को पहुंचाए कि हेल्थ फील्ड में क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे. कई सारे इंस्टीट्यूशन जाके करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जैसा आज प्रोग्राम हुआ हिलाल स्कूल में. तो इसमें क्या है, बच्चों में एक बेदारी पैदा होती है कि हेल्थ फील्ड में भी ऐसे कोर्सेज हैं जो कोर्सेज हमारे लिए मुफीद हैं, जो 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में एक बेदारी आ रही है. एसएलसी और पीयूसी के बाद हमें इसमें शौक़ पैदा हुआ है कि ऐसे कोर्सेज करें, और कोर्सेज 100% जॉब ओरिएंटेड होते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने सालों से शिफा में काम, शिफा हेल्थ शिफा में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और कहाँ तक इन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज हासिल हुई? शिफा नर्सिंग स्कूल 2006 में शुरू हुई, और पैरामेडिकल कोर्सेज जो लैब टेक्नीशियंस को 2015 में शुरू हुए. ऐसा होते होते कोर्सेज ऐड होते गए, और अब 2022 में बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज्ड है, ये कोर्सेज हमें मिले. तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चे अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं. तो और इंशाअल्लाह आइंदा साल जो अभी कोर्सेज ऐड हुए हैं, तो हमें ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल होने की उम्मीद है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हॉस्पिटल का माहौल है, एटमॉस्फेयर, वो एकेडमिकली इंक्लाइंड है. हमारे पास एमबीबीएस के बाद डीएनपी कोर्सेज हैं जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली से रिकग्नाइज्ड कोर्सेज हैं. तो इसमें 3 फील्ड में हमारे पास ये है. एक तो रेडियोलॉजी है, और जनरल मेडिसिन है, और ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी. इसमें डीएनबी कोर्सेज हमें मिले हैं. तो इसके साथ क्रिटिकल केयर मेडिसिन में डिप्लोमा कोर्स है जो एमबीबीएस के बाद होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमिक्स में शिफा एक
एक मुकाम हासिल किए हैं, इंशाल्लाह और मुकाम हासिल करने का जद्दोजहद जारी है। शुक्रिया, आपका नाम और मेरा नाम मोहम्मद नियामतुल्लाह है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शिफा हॉस्पिटल। I actually want to add few more points about the nursing. Nursing जो है it is a noble profession और बहुत सारे मुस्लिम्स को ये भी मालूम नहीं है कि रुफ़ाइदा अल असलमिया वॉज अ फर्स्ट मुस्लिम नर्स और उनके वास्ते हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ करे थे कि अल्लाह उनको जन्नत दे बिकॉज शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द सिक पीपल और वॉर में जो भी इंजर्ड थे उन लोगों को जाकर उन्होंने केयर करते थे। क्या नाम था? रुफ़ाइदा अल असलमिया, शी वॉज द फर्स्ट नर्स। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं नर्सिंग करने के बाद, जैसे कि टेली नर्सिंग है, नर्सिंग ऑफिसर है, नर्स एजुकेटर है और जो भी स्पेशलिटी में उन्होंने एक्सपीरियंस लेते और वो स्पेशलिटी वाइज द नेम इज़ बीन गिवन फॉर देम लाइक पीडियाट्रिक नर्स और आईसीयू नर्स, गायनिक नर्स, ये सभी उनको बहुत सारे नेम्स भी मिलती विच इज़ हेल्पफुल फॉर देम टू। कैसे? सैलरीज भी उनको स्टार्टिंग से 18 to 20,000 तक मिल जाते हैं एज अ फ्रेशर। उसके बाद जैसा जैसा उनका एक्सपीरियंस होता दे कैन डू द PCBSc, MSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग का रेस वाले भी मुस्लिम्स में बहुत कम है एंड आई हैव डन माई MSc नर्सिंग एंड आई एम अ प्रिंसिपल और आगे जाकर PhD भी कर सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं नर्सिंग में। तो क्या आपकी अपील रहेगी खासतौर पर लड़कियों के लिए? लड़कियों को आई विल सजेस्ट देम टू ऑप्ट फॉर नर्सिंग इधर BSc और GNM। हमारे पास तो GNM नर्सिंग है तो कोई भी आके GNM नर्सिंग विद वेरी अफोर्डेबल फीसेस शुरू कर सकते हैं।